बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस से हैदर अली आतिश की गज़लियात हमने पढ़नी हैं, लेकिन उससे पहले हम शायर के हालात और माहौल का ज़िक्र ज़रूर करेंगे जिसका असर उनके कलाम पर भी था और होता है। चुनांचे सबसे पहले हम इस तरह से देखेंगे कि हैदर अली आतिश अभी मासूम ही थे कि उनके वालिद का साया सर से उठ गया और इसी वजह से उनकी तालीम व तरबियत बाकायदा तौर पर ना हो सकी और मिजाज में शोरीदा सरी और बांकपन पैदा हो गया। आतिश ने फैज़ाबाद के करीब के नवाब मोहम्मद तकी के वहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली और उनके साथ लखनऊ चले आए। नवाब मजाक सुखन भी रखते थे और फ़न सिपाहगिरी में भी माहिर थे। चुनाचे आतिश को इनकी शायराना और सिपाहियाना सलाहियतों से बहुत ज़्यादा उनके दिल को लगी और बहुत मुतासिर हुए। लखनऊ में इल्मी सोहबतों और इंशा और मसफ़ी की शायराना मारका आराइयों को देखकर शेर व सुखन का शौक़ पैदा हुआ और मसफ़ी के शागिर्द हो गए। तकरीबन 25 साल की उम्र को बाकायदा तौर पर शायरी शुरू कर दी और लखनऊ पहुंचने के कुछ ही अरसे बाद जब नवाब तकी खान का इंतकाल हो गया तो उन्होंने किसी और की मुलाजमत इख्तियार नहीं की, क्योंकि किसी की मुलाजमत इख्तियार करना उनके बस में नहीं था। आतिश नहायत सादा ज़िंदगी बसर करते थे, तबीयत में कुनात थी और इस्तगना थी। उन्होंने किसी दरबार से ताल्लुक़ पैदा नहीं किया और ना ही किसी की मद्दा में कोई कसीदा कहा जैसे कि दूसरे शोरा का काम होता था और उन्हें वजीफ़े मिल जाते थे। चुनाचे इनकी जो कलील आमदनी और तंग दस्ती के बावजूद इन्होंने ख़ानदानी वक़ार को बरकरार और कायम रखा। दिल्ली उजड़ने के बाद अब शायरी का जायज़ा इस तरह लेते हैं कि दिल्ली उजड़ जाने के बाद फैज़ाबाद लखनऊ शायरी के मरकज़ बन गए थे। नवाबी दौर में अय्याशाना ज़िंदगी ने हर छोटे बड़े को मुतासिर किया। ऐशो इशरत आम थी और शायरी में भी हुस्न व इश्क के पाकीज़ा मफ़हूम की बजाय हवस परस्ती आमियाना जज्बात का इजहार होने लगा। चुनाचे उर्दू शायरी में तसन्नो और तकल्लुफ़ आ गया। अल्फाज व तराकीब की नुमाइश पर तमाम ज़ोर सरफ होने लगा। आतिश की शायरी लखनऊ में परवान चढ़ी, मगर एक देलवी उस्ताद मसफ़ी के ज़ेर साया, इसलिए दिल्ली और लखनऊ दबिस्तानों की खसूसियात का इम्तजाज पैदा हो गया। आतिश जो थे इनके कलाम में उनके तखल्लुस के एतबार से गर्मी बहुत है। तसन्नो और तकल्लुफ़ मुतलिक नहीं, ना बेजा और फजूल तमसीलों से शेर बेमज़ा किए गए हैं। तराशे हुए अल्फाज आबदार मोतियों की तरह लड़ी में परोए हुए मालूम होते हैं। अक्सर इशार में रवानी मौसीकियत की हद तक पहुँच गई है। मुहावरात ऐसे बरमहल इस्तेमाल होते हैं कि शायरी मुरस्सा साजी मालूम होती है। आतिश का भी नज़रिया था कि बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। आतिश की अहम खसूसियत उन ज़ुबान की सफाई, मुहावरात का बेहतरीन इस्तेमाल है। रोज़मर्रा और बोलचाल का लुत्फ़ आतिश के कलाम में बेहद मज़ा पैदा करता है। तमसील पेश नहीं करते, शकील अल्फाज पेश नहीं करते, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। आसान और मुअस्सर ज़ुबान है, ख़यालात बुलंद हैं, इशार में रवानी और सलाहियत जाज़बियत है और कहीं कहीं उनके कलाम में तसव्वुफ़ की चाशनी भी पाई जाती है। अच्छा, माहौल से मजबूर होकर उन्होंने भी रियायत लफ्ज़ी को इस्तेमाल, उस पर भी तवज्जो दी, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। इसलिए कुछ हिस्सा इस खसूसियत से मजरू नज़र आता है शायरी का। लेकिन जहाँ कहीं आतिश रवायती शायरी से अलग होकर अपने जो पुरकैफ और मर्दानगी और ख़ुददारी के साथ जज्बात कलम बंद करते हैं, वहाँ उनकी इम्तियाज़ी खसूसियत उनको उर्दू के बेहतरीन शुरा की सफ़ में जगह दिलाती है। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खूना निकला। और एक और, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। उनके रवानी के शेर हैं। एक और, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज वह तेरे, शजर हज़ार शजर सायादार राह में है। ये
ان کے مختصر حالات بیان کیے، اس کے بعد ہم ان کی شاعری کا جائزہ لیں گے۔ آپ ان کو دیکھیں اور جب آپ کو سوالات آتے ہیں تو اس میں اس کو سنا ہوا آپ کے کام آئے گا اور اس میں آپ اس کو شامل کریں، اور انشاءاللہ سوال آپ کا اچھا ہو جائے گا۔ اور اس کو لنک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔